चुनाव हो रहे हैं झंझारपुर, अररिया, सुपौल और मधेपुरा, खगड़िया में। देखिए, पहली बार इस 24 के चुनाव में बिहार में तीनों पार्टियां एक साथ आज के दिन लड़ रही है एनडीए में। जैसे जदयू 3 सीटों पर, भाजपा 1 और एलजेपी 1। इससे पहले जो पहले चरण का चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू नहीं लड़ी थी, उसमें 1 सीट पर भाजपा, 1 पर एलजेपी और 1 पर हम पार्टी। दूसरे चरण में लगभग सभी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के लोग लड़े थे। और जैसे आपको भागलपुर, बांका, फिर कटिहार, किशनगंज, इन सारी जगहों पर जदयू लड़ी थी। और पहला ऐसा मौका है जब तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और ये 5 सीट जहां चुनाव हो रहे हैं, मधेपुरा, झंझारपुर, खगड़िया, सुपौल, अररिया, तो यहाँ पर एनडीए का कब्जा है। और एनडीए 19 में इन 5 सीट पर कब्जा था उनका। 14 में आप जाने, देखिए ये क्षेत्र अति पिछड़ा और पचकुनिया जिसको कहते हैं, 50 जातियों से मिलकर बना हुआ उनका वो क्षेत्र है। और नीतीश कुमार का एक गढ़ माना जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार 2014 में जब यहाँ से चुनाव लड़े थे, अकेले लड़े थे, 37 सीट पर लड़े थे और 29 में उनकी जमानत जब्त हुई थी। और इन 5 सीटों पर उनका अच्छा खासा वोट आया था, 12,30,000 के आसपास इन 5 कंस्टिट्यूंसी में आया था। और उनके जो वोट थे वो इंटैक्ट थे। उसको देखते हुए बीजेपी ने उनसे ये समझौता किया कि 14 में जब मोदी की लहर थी, प्रचंड लहर थी, उस वक़्त नीतीश कुमार का अपने वोट पर कब्जा था। मगर इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव अंडर करेंट में बहुत कुछ कहता है। जैसे रोज़गार की बात कीजिए, बहुत यूथ है, रोज़गार है, संविधान खतरे में है, संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, और उधर उनका राम मंदिर है। और जो जिस तरह से भाजपा के लोग भाषणबाजी कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि उसका कोई असर था नहीं। आज का चुनाव थोड़ा मौसम भी पहले से ठीक है। और चुनाव मधेपुरा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपको तो याद होगा मधेपुरा से शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव, शरीके लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। और ये गढ़ माना गया था लालू यादव का और शरद यादव का। पप्पू यादव एक बार जीते थे, एक बार हार गए थे, पिछला 19 का चुनाव वो हार गए थे। तो मिला जुला कर आज का चुनाव ये डिसाइड करेगा कि चौथे चरण में क्या होने जा रहा है। ये डिसाइड करेगा कि मतदाता जो है वो घर से निकले या नहीं निकले। तो अररिया का वोट तो आप जानते ही हैं, अररिया में तो हमेशा की जो लड़ाई होती है अररिया में, वो धर्म और जाति के आगे सभी स्थानीय मुद्दे खत्म हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।